तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद के अंदाज में लोगों को संबोधित करते नजर आए। तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है और कुछ लोग आरजेडी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। उन्होंने इशारों में तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी राहुल यात्रा करें, हम गांव की पगडंडी को पकड़ेंगे। बहुत लोग एसी गाड़ी में चलते हैं, हम जमीनी नेता हैं। इस भाषण को सुनकर लोगों ने खूब तालियां बजाई है। तेज प्रताप गाड़ा पंचायत नौला में जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इस जनसंवाद कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। अपना अपना ठीक है, तेजस्वी जी राहुल जी अपना यात्रा निकाले, लेकिन हम गांव के पगडंडी को पकड़ना चाहते हैं, हम जमीनिया नेता बनना चाहते हैं। जिस तरीके से हमारे वहां पे कैबिनेट में हम बैठे, गठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार जी मना कर दिए कि मेडिकल कॉलेज वहां छतवारा में हम नहीं देंगे। हम बोलेंगे हम कैबिनेट छोड़ देंगे, हम मंत्री पद से रिजाइन दे देंगे। हम बोलेंगे जब तक, क्योंकि हमने वादा कर दिया था जनता से, तो हमको पूर्ण करना है। और डंके के चोट पे हम कैबिनेट में मुख्यमंत्री से लड़ गए थे। तेजस्वी जी भी थे, हमको तेजस्वी जी रोक रहे थे कि मत बोलो, बवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो। लेकिन हम बोले कि तुमको अभी सीखने का जरूरत है, तुमको अभी अनुभव का जरूरत है। तो हमारा छोटा भाई, तो हमको जितना, हमको ऐसा ही लालू यादव थोड़े बोलता है। और देखिए, तेजस्वी राहुल यात्रा करें, हम गांव की पगडंडी पकड़ेंगे। तेज प्रताप यादव के इस बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने समर्थन किया है, तो वहीं कांग्रेस ने तेज प्रताप पर निशाना साधा है। कांग्रेस और राजद के दोनों युवराजों की यात्रा पर तेज प्रताप यादव ने जो कटाक्ष किया है, वह अवश्य कोई नया राजनीतिक गुल खिलाएगा। लालू प्रसाद जी के दोनों पुत्रों, बड़े तेज प्रताप जी और छोटे तेजस्वी जी, में वर्चस्व की होड़ लेकर भीतर ही भीतर कभी पटी नहीं, बस बाहर से ही हम एक हैं का नाटक करते रहे। और जब दोनों की राजनीतिक राहें जुदा हो गई, तब इन लोगों का मुंह खुलने लगा है। राहुल की यात्रा में तेजस्वी जी के साथ से तेज प्रताप आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। तेज प्रताप यादव जी शुरू से ही ग्रामीण और आम जनता के सरोकारों के व्यक्ति रहे हैं और लालू यादव जी के सच्चे और स्वाभाविक उत्तराधिकारी तो वही हैं। ये तेजस्वी यादव जी तो औरंगजेब और दारा शिकोह वाली स्थिति बन गई है इनके यहाँ। और तेजस्वी जी और राहुल जी की जो यात्रा चल रही है, ये लोग तो एसी कंटेनर में रात्रि विश्राम करते हैं और एसी बस में यात्रा करते हैं। इन लोगों को गांव की पगडंडी से, खेत खलिहान से, आम जनता के सरोकार से, आम लोगों के दुख दर्द से क्या मतलब है। राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी खेत खलिहान घूम रहे हैं। आपने देखा होगा कैसे वो मखाना किसानों के साथ कीचड़ में खड़े थे। तो राहुल जी और तेजस्वी जी को कोई ये ना बताए कि उनको किसके साथ चलना है और वो कहाँ चल रहे हैं। हाँ, जिसको हवा में तैरते रहना है वो हवा में तैरते रहे। चुनाव के समय बहुत वोट कटवा पार्टियां आती हैं। और देखिए, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का विपक्ष पर हमला। राहुल और कांग्रेस देश को कमजोर कर रहे हैं, ये कहना है उनका। भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस के साथ है राहुल और जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं। बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि राहुल बहुत खतरनाक रास्ते पर जा रहे हैं। किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर यह बड़ा हमला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किरेन रिजिजू का विपक्ष पर हमला है। राहुल बहुत खतरनाक रास्ते पर हैं। उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस के साथ हैं राहुल गांधी और इसी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दे डाला। जब कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो भारत के विरोधी कई ताकतें हैं, ये सब मिल करके सरकार और जो संस्था है उसको अटैक शुरू कर देता है कि जन विश्वास खत्म हो जाए देश के प्रति, देश के संस्थाएं के प्रति। जुडिशरी को कमज़ोर करने के लिए लोगों ने बार बार बोला है कि इंडियन जुडिशरी बिक चुका है। फिर ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिक चुके हैं। फिर बोलते हैं कि सरकार चोरी करके सरकार बनाया है। तो ये जब
देश को कमज़ोर करने के लिए कोई योजना बनाते हैं, कोई षड्यंत्र रचाते हैं, तो देश का जो सरकार का क्रेडिबिलिटी, देश में जितना इंस्टीट्यूशन है उसका क्रेडिबिलिटी को जब आप अटैक करते हैं तो फिर आंदोलन खड़ा होता है। तो इस तरीके का ये मानसिकता, ये लेफ्टिस्ट मेंटेलिटी से जोड़ते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। राहुल गांधी से पहले कई कांग्रेस के नेता थे, करप्ट थे होंगे या कमज़ोर थे होंगे, अच्छे थे होंगे, अलग अलग होते हैं, मगर देश को कमज़ोर करने के लिए काम नहीं किया। ये राहुल गांधी तो बहुत डेंजरस ट्रैक में जा रहे हैं कि जो जोर्ज सोरोस बोलते हैं कि भारत के सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए $1 ट्रिलियन रखा है, या भारत विरोधी खालिस्तान फोर्स कनाडा में, यूएस में, यूके में बैठा है, और भी कई लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के खिलाफ काम करने के लिए षड्यंत्र रचा रहे हैं, उनके साथ तालमेल करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी काम कर रहे हैं। और देखिए, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो गई है। क्या क्या कह रहे हैं अलग अलग सियासी दल के नेता, आपको सुनवाते हैं। देश अब तो पूरी दुनिया जान गई है कि देश का प्रधानमंत्री ही देशद्रोह है। ट्रंप के कहने पे सीजफायर करता है, बिना बुलाए पाकिस्तान चला जाता है, चीन का कोई डेलीगेट्स आता है तो बैन हुई कंपनियों को बैन हटा देता है, चाइना अंदर तक आ चुका है लेकिन उसको 1 इंच कुछ कहने पे उस पर बनती नहीं है। तो सारे देश के लोग जानते हैं कि सच में एक्चुअली देशद्रोही कौन है। राहुल गांधी जी जॉर्ज सोरोस के हाथ की कठपुतली मात्र बनकर रह गए हैं। यह एक त्रिकोण है, जॉर्ज सोरोस, OCCRP और राहुल गांधी, जो मिलकर भारत की विकास से इनको परेशानी है। ये भारत को अस्थिर करना चाहते हैं और भारत से राष्ट्रवाद की भावना को और राष्ट्रवाद की ताकतों को समाप्त करना चाहते हैं। 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में उन्होंने कई तरह के प्रयोग किए और अभी तक ये सफल नहीं हो। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन अपने बयानों और अपने राजनीतिक आचरण से उन्होंने हमेशा साबित किया है कि वो हल्की राजनीति करते हैं, आरोप लगाते हैं, फिर माफी भी मांगते हैं। राहुल गांधी जी को देश हित से मतलब नहीं होता है, अपनी पार्टी हित से मतलब है, कैसे राजनीतिक लाभ मिले इससे मतलब है, और सरकार की छवि को कितना खराब कर सके, सिर्फ ये उनके उद्देश्य में शामिल रहता है। जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, जिस तरह के आवरण ओढ़ करके भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करना चाहती है, भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करना चाहती है, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के वोट के अधिकार को कमजोर करके जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव आयोग को माध्यम बना करके की जा रही है। और इधर बिहार में राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है और आज पूर्णिया से ये यात्रा शुरू हो गई है, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दल के भी नेता शामिल है। कटिहार मोड़ से शुरू होकर ये यात्रा लाइन बाजार, पंचमुखी मंदिर, रामबाग होते हुए आगे बढ़ रही है और कस्बा के रास्ते अररिया की तरफ जा रही है। इस यात्रा समर्थकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। वहीं इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी बहुत ही अनोखे अंदाज में नजर आए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बाइक चलाते हुए दिखे। तो ये तस्वीरें हम आपको राहुल गांधी का बाइक वाले अंदाज के दिखा रहे हैं और ये देखिए राहुल तेजस्वी बाइक चलाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे और उनके पीछे हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ भी आपको नजर आ रही होगी। आपको बता दें कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आगाज विपक्षी दल के नेताओं की तरफ से किया गया है और बढ़ चढ़कर तमाम दल के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। दरअसल SIR के विरोध में इस यात्रा की शुरुआत हुई है और अलग अलग अंदाज में विपक्ष के नेता देखे जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने एक बार फिर सोशल मीडिया X पर पोस्टर जारी कर RJD और लालू परिवार पर निशाना साधा है। ललन सिंह ने एक तस्वीर के साथ लिखा है कि यहां सजायाफ्ता चार्जशीटेड ट्रेंड प्रशिक्षकों के द्वारा हर प्रकार के भ्रष्टाचार और वोट फर्जीवाड़े का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके लिए कोई फीस नहीं ली जाती है, उसकी जमीन लिखवाई जाती है।
तो आरजेडी और लालू परिवार पर निशाना साधते हुए ललन सिंह का सोशल मीडिया पर ये पोस्ट आप देख रहे होंगे, जिसमें एक पोस्टर भी है और उसमें लिखे गए शब्द लालू परिवार पर हमला बोलते हुए हैं, निशाना साधते हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त चुनावी बयार बह रही है और इस चुनावी बयार के अंतर्गत लगातार अलग अलग नेताओं की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने ये पोस्टर राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ जारी किया है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव इस पोस्टर में आपको स्पष्ट नजर आ रहे होंगे, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जहां लिखा है भ्रष्टाचार प्रशिक्षण संस्थान। और देखिए, प्रशिक्षण संस्थान बंद होने का डर सता रहा है, ये कहना है ललन सिंह का। और आइए अब बढ़ते हैं एक अच्छी खबर की ओर। पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर का उद्घाटन अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसके लिए पुरजोर तरीके से तैयारियां चल रही है। जोर शोर से लगातार तैयारियां की जा रही है और प्रधानमंत्री का सितंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में बिहार आने की संभावित स्थिति भी बन रही है। उनका एक संभावित कार्यक्रम है और इसी दौरान मेट्रो के उद्घाटन कराने की तैयारियां भी की जा रही है। हालांकि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को प्रधानमंत्री कार्यालय से उद्घाटन को लेकर सहमति पत्र अब तक प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि सितंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में पटना में मेट्रो दौड़ने लगेगी तेज रफ्तार से और इसका उद्घाटन करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। जो नई जानकारी सामने आई है उसके अनुसार प्रधानमंत्री सितंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में बिहार आ सकते हैं और इसी दौरान मेट्रो के उद्घाटन कार्यक्रम कराने की तैयारी की जा रही है। हालांकि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को पीएम कार्यालय से उद्घाटन को लेकर कोई सहमति पत्र अभी नहीं मिला है। वैसे मेट्रो डिपो में विद्युत आपूर्ति का 3 दिनों में काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद प्राथमिक कॉरिडोर के न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल स्टेशन से मलाही पकड़ी के बीच चरणबद्ध तरीके से विद्युत आपूर्ति का ट्रायल किया जाएगा। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार डिपो के विद्युत सब स्टेशन में पावर ग्रिड से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। डिपो में विद्युत आपूर्ति शुरू होते ही मेट्रो ट्रायल रन की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। जानकारी के अनुसार सितंबर के प्रथम सप्ताह में मेट्रो का ट्रायल रन शुरू होगा। प्राथमिक कॉरिडोर में लगभग 15 दिनों तक ट्रायल करने के बाद उद्घाटन होगा। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा प्राथमिक कॉरिडोर के 5 स्टेशनों के बीच मेट्रो चलाने को लेकर निर्माण एजेंसी को तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि सितंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह तक तीनों स्टेशनों का निर्माण पूरा किया जा सकता है। आरएसएस कंट्रोल रूम, जिसे ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है, मेट्रो प्रणाली के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक सेंट्रलाइज प्लेस है जहां से पूरे मेट्रो नेटवर्क की निगरानी और नियंत्रण किया जाएगा। यह स्टेशन ट्रेन सिग्नलिंग, बिजली आपूर्ति और अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियों के वास्तविक समय की जानकारी देगा। ऐसे में किसी भी असामान्य स्थिति या आपातकाल का तुरंत जवाब देना संभव हो सकेगा। यह ट्रेनों के आवागमन को ट्रैक करता है। इसके अलावा समय सारणी का प्रबंधन करता है और किसी भी देरी या व्यवधान को संबोधित करता है। आरएसएस कंट्रोल का संचालन विद्युत आपूर्ति मिलने के बाद ही होता है। आरएसएस कंट्रोल रूम सिग्नलिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है या सुनिश्चित करता है कि ट्रेनें सुरक्षित रूप से और कुशलता से चले। वहीं आपातकालीन स्थितियों का जवाब देने और सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर भी यह जिम्मेवार है। इसके लिए वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग और अन्य प्रणालियों का भी प्रबंधन करता है। तो कुल मिलाकर अब प्रथम कॉरिडोर में जो मेट्रो के डब्बे हैं उनकी भी फिनिशिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। ऐसे में न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल स्टेशन, 0 माइल स्टेशन, भूतनाथ स्टेशन, खेमनीचक स्टेशन और मलाही पकड़ी स्टेशन में अब सितंबर महीने के तीसरे या चौथे सप्ताह में जब पीएम इसका उद्घाटन कर देंगे तब मेट्रो का परिचालन जो है वो संभव हो जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुके हैं। एनडीए के नेताओं ने तो पूरी तैयारी भी कर ली है और पूरी ताकत भी झोंक दी है। सीतामढ़ी में एनडीए के नेताओं ने कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में कला संस्कृति मंत्री मोतीलाल प्रसाद, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है बतनाहा विधानसभा का, और इसमें चूंकि चुनाव अब एकदम नजदीक है, बल्कि चुनाव में घुस चुके हैं एक तरह से, और उस अवसर पर यह सम्मेलन हो रहा है। कार्यकर्ताओं को सारे मुद्दों से
अवगत कराया जा रहा है। ये कार्यक्रम एनडीए का जो भी कार्यकर्ता है, नीचे स्तर पर जो भी अपना प्रखंड या जिला स्तर पे जो कार्यकर्ता है, विधानसभा स्तर पे कार्यकर्ता है, सब में समन्वय स्थापित करने का ये कार्यक्रम काम करेगा और सब लोग एक हैं। विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ गया है। ऐसी परिस्थिति में जो एनडीए के लोग हैं अपनी पूरी ताकत अब चुनाव प्रचार पर खर्च कर रही है। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यह सीतामढ़ी का बथनाहा विधानसभा क्षेत्र है, जहां पिछले 5 सालों से भाजपा के जो विधायक हैं उनका प्रतिनिधित्व चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में अब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में पार्टी के जो भी बड़े नेता है वो लगातार चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं। बिहार में एनडीए के कुल 14 टीमें बनाई गई है, जो हर सब विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद कर रही है और उनसे चुनाव में पूरी दमखम के साथ उतरने को लगातार नसीहत दिया जा रहा है। जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनको पूरी तरीके से चुनावी मोड में रहने का निर्देश जारी किया जा रहा है और उनके साथ सीधा संवाद किया जा रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और अगली खबर मोतिहारी से आपको बताएं, जहां पुलिस ने 14 साल से फरार हत्याकांड के मुख्य आरोपी विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार विजय सिंह ने 2011 में कारोबारी मोहम्मद सलीम की हत्या करने के लिए 4 शूटर को 3.5 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करवाई थी और घटना के बाद से मुख्य आरोपी फरार था, जिसके बाद से पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। और इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 14 साल बाद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। भगवानपुर चौक जो बरगनिया रोड में स्थित है, वर्ष 2012 में वहाँ पे एक मछली व्यवसायी सलीम जी थे, उनकी हत्या हो गई थी। इस हत्याकांड में 10 अभियुक्त शामिल थे। इसी हत्याकांड में विजय सिंह, जो कि जिला परिषद शिवहर के चेयरमैन हैं, उनकी गिरफ्तारी माननीय न्यायालय से वारंट प्राप्त करते हुए की गई है और इन्हें कल माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिहार में एसआईआर पर चुनाव आयोग का बड़ा बयान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने बड़ा बयान दिया है। 0.16% दावे और आपत्ति दस्तावेज देने के लिए मिले हैं और 8 दिन का वक्त अभी बाकी है। 98.2% वोटर के दस्तावेज आए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको एसआईआर से जुड़ी भी दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह बताया गया है कि 0.16% दावे और आपत्ति मिली दस्तावेज देने के लिए और 8 दिन का वक्त अभी बाकी है। 98.2% वोटर के दस्तावेज आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और खबर अब समस्तीपुर से जानिए, जहां ताजपुर थाना के राजखंड गांव में 4 लेन के किनारे खेत में एक युवक का शव बरामद हुआ है। युवक की पहचान कर्पूरी ग्राम थाना के शंभू पट्टी गांव के रहने वाले अविनाश कुमार साह के रूप में हुई है और शव के पास से एक पिस्टल भी बरामद किया गया है। शव को किसी ज्वलनशील पदार्थ से जलाकर सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई है। जब हम बाहर जा रहे हैं तो फिर इससे पहले 2 बार भाग चुका था यहाँ से और फिर ज़रूरी पड़ा तो उसके पास वो कमा नहीं पाया, चाहे जो भी हुआ, तो पापा यहाँ से पैसा भेजे तो फिर घर से यहाँ आया, बाहर से यहाँ आया घर। और उसके बाद फिर ये तीसरा बार था कि वो बोला कि नहीं हम घर ये बाहर जाएंगे। हम उसको बोलबे किए कि तुम्हारे पास अपना बिजनेस है, यहाँ काम करो, तुम्हारे यहाँ दूसरा आदमी काम करता है, वो नहीं समझा। तो वहाँ पाया गया कि एक 100 है और 100 का कमर के नीचे जो है ठीक स्थिति में है, काला रंग का पैंट पहने हुए हैं, लाल रंग का टी-शर्ट पहने हुए हैं। चूँकि ये घटनास्थल के निरीक्षण पर पाया गया कि ये 100 जो है काफ़ी पुराना है और विशेष पोस्टमार्टम के लिए प्रक्रिया जारी कर दी गई है। बढ़ते आगे गोपालगंज से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। मद्य निषेध विभाग का बड़ा